हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो नवीन सर का फाउंडेशन बैच चल रहा है नायक सीरीज़ के नाम से, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं और उसमें वो पहले पॉलिटी करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये नवीन सर की जो क्लास है उसके नोट्स हैं और ये हमारे द्वारा बनाए जाते हैं एंड रिटन नोट्स हैं। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। तो इसमें आज उन्होंने बताया था कि भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में बताया था। इसमें पहले आता है चार्टर एक्ट 1600, उसके बारे में बताया है। भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज़ था वो स्टीफन थॉमस था, जो कि 1779 में आया था। और दूसरा जो अंग्रेज़ आया था वो रॉल्फ फिंच आया था 1583 में। उसके बाद ब्रिटेन की जो महारानी थी उस समय वो एलिजाबेथ थी और उसने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और उसे पूर्वी देशों में 15 साल तक व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था। इसमें जो निवेशक थे ईस्ट इंडिया कंपनी में वो 217 लोग निवेशक थे इस कंपनी में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था वो 1833 में पड़ा था। उसके बाद इसका जो पुराना नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से भी जाना जाता था। जो इसका पहला अध्यक्ष था वो था मेयर। इसकी शक्तियाँ 1858 एक्ट से ख़त्म कर दी गई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ थी वो 1858 के एक्ट जो था उसके तहत ख़त्म कर दी थी। 1874 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन था और जो अकबर का शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक था। और 1603 में रानी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो राजा बना था इंग्लैंड का वो जेम्स सिक्स्थ बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर होता था, एक उप गवर्नर और उसके साथ 24 अन्य सदस्य होते थे। और ये जो सदस्य होते थे इन सभी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते थे। और ये एक अवधि, इनकी जो अवधि होती थी वो 1 साल के लिए बनते थे। जो राजा जेम्स सिक्स था उसने अकबर के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखा था व्यापार करने के लिए। कैप्टन हॉकिंस 1608 में हेक्टर जहाज लेकर सूरत में आया था और वो 1609 में आगरा पहुंचा था। 1615 में आधिकारिक राजदूत थॉमस रो को बनाकर भेजा था। उसके बाद थॉमस रो को तटीय सीमा पर व्यापार करने की परमिशन जहांगीर ने दे दी थी। आंध्र मसूलीपट्टनम में व्यापार शुरू किया था इन्होंने सबसे पहले। वेस्ट बंगाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दुनिया का 25% मैन्युफैक्चर होता था। वेस्ट बंगाल का उस समय जो शासक था वो शाइस्त खां था और ये जो शाइस्त खां था ये औरंगजेब का मामा था। औरंगजेब की मृत्यु 1607 में हुई थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में फ्रुक्शियर ने दस्तक जारी किया था। दस्तक यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार का आदेश। शिष्टमंडल भारत में फ्रुक्शियर से मिलने आया था जिसका जो अध्यक्ष था वो जॉन सेमरिन था। इनके साथ एक डॉक्टर आया था जिसका नाम था हैमिल्टन। बंगाल का जो नवाब था उसमें वो सिराज उद्दौला था। और इसी के समय में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी जो कि 20 जून 1756 को हुई थी। सिराज उद्दौला का जो सेनापति था वो मीर जाफर था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था जो कि सिराज उद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और सिराज उद्दौला हार जाता है। और इसी समय अंग्रेजों के जो शासन की नींव थी वो इसी युद्ध से रखी जा चुकी थी। जो बक्सर का युद्ध था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था जिसमें शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, सिजाउद्दौला ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहा था वो मुनरो था। 1765 में 2 संधि हुई थी इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, जिसमें जो पहली संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी जो कि शाह आलम द्वितीय के साथ की गई थी। इसमें जो संधि हुई थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी का अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया था। जो दूसरी संधि हुई थी वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इसमें जो ये संधियाँ हुई थी इन्हें इलाहाबाद की संधियाँ भी कहा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन 1765 में क्लाइव ने लागू किया था और इसमें जो राजस्व का काम देखता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी और न्याय, प्रशासन और लोक शिकायत का जो काम देखता था वो नवाब देखता था और इसी को ही निजामत कहते थे। चार्टर एक्ट 1726, इसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्तियाँ दी गई थी। 1763 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की गुप्त
समिति बनाई थी उसने, और ये 1772 में इसे गठित किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसे देखने के लिए इसे बनाया गया था। 1773 का एक्ट, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापक दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था। इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसमें मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के अधीन आ गए थे, और यहीं से केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म हुआ था। गवर्नर जनरल, जो कि उस समय हेस्टिंग था, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य परिषद का गठन किया था। इसमें एक गवर्नर जनरल होता था, उसके साथ 4 सदस्य होते थे। जो इनका डिसीजन होता था वो बहुमत से लिया जाता था, और जो गवर्नर जनरल का मत होता था वो निर्णायक मत होता था। और यहीं से कार्यपालिका के उदय होने की नींव रखी गई थी। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस समय इसे कहा गया था कि यह एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसमें जो फैसले नहीं मानेगा उसे दंड दिया जाएगा, और फैसले सुरक्षित रखे जाएंगे और एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। और यहाँ से न्यायपालिका का उदय हुआ था। मुख्य न्यायाधीश उस समय थे वो एलिजा इम्पे थे, और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। जो कंपनी का नियंत्रण किया गया था उसमें 24 डायरेक्टर थे, जो कि हर वर्ष 1/4 जिनमें से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और इनका जो कार्यकाल था वो बढ़ाकर 1 साल से 4 वर्ष कर दिया था। इसमें जिसके पास 1000 पाउंड शेयर थे वही इसमें वोट कर सकता था। और अब जो कर्मचारी थे वो बिना लाइसेंस के निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, और ना वो रिश्वत ले सकते थे, और ना ही वो किसी से गिफ्ट ले सकते थे। 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। गवर्नर जनरल के कार्यों में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये बताया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये अनुच्छेद 50 में बताया गया है। जो वर्तमान का संविधान है उसके अनुच्छेद 50 में बताया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए वो प्रश्न यहाँ पर बताए हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर प्राप्त किया था? तो वो एलिजाबेथ फर्स्ट से प्राप्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था? तो वो था भूभाग नहीं व्यापार। प्रश्न नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कथन। तो इसका गठन 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया था, जिसे द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1608 में सूरत में एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया। प्रश्न नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की असहमति गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ अनुक्रमण लाने के लिए ब्रिटिश संसद के कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें खालिस्तान पहले स्थान पर था। तो उसमें विनियम अधिनियम 1773 था। प्रश्न नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के तहत समाप्त कर दिया था। तो 1858 के अधिनियम के तहत खत्म कर दिया था। तो ये आज के नोट्स थे जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।